4 वीक्स में फ़ैट लॉस की जर्नी, इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान रखेंगे, जंक को अवॉइड करेंगे, अच्छी प्रॉपर नींद लेंगे और अच्छा हेल्दी फूड लेंगे और कोशिश करेंगे कि विटामिन्स जितने भी हैं आप उतने विटामिन अपनी बॉडी में लें, प्रॉपर वाटर कंजम्पशन करें, स्ट्रेसलेस एकदम आपका लाइफ हो, मैक्सिमम आप वॉकिंग करें, तो सब कुछ पॉसिबल है। इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, 4 वीक का फ़ैट लॉस जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीक इस वीडियो के साथ शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरे वीक हम इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करें और फिर हर वीक में देखें कि हमें क्या चेंज हो रहा है। और हर वीक के साथ मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप 4 वीक्स में फ़ैट लॉस की जर्नी सच में पॉसिबल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करेंगे नॉर्मल वॉकिंग से, जिसमें हम टोस पे थोड़ा वॉक करेंगे ताकि हमारे जो फीट्स के जितने भी जॉइंट्स हैं उसको हम मूव करें, मसल्स को थोड़ा स्ट्रेचिंग दे सकें। वॉक करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वॉक करने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। और उसके बाद हम अपने हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स को और अपने शोल्डर की मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड मूव करेंगे और फिर उसके बाद बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। फिर मलासन में आके अपना जितना भी हमने स्ट्रेच दिया है अपने लेग मसल्स को, उसको रिलैक्स करेंगे और मूव करना स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड की डायरेक्शन में और धीरे धीरे हम बैलेंस बनाते हुए सामने की तरफ आएंगे। क्या होता है कि फीमेल्स की बॉडी में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस लेवल होता है वो लोअर बॉडी में ही होल्ड होता है, या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी जो ज़्यादातर जो स्ट्रेस का अमाउंट होता है वो लोअर बॉडी में होता है। तो उसको रिलैक्स करना, लोअर बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मलासन एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है या एक योगिक पोस्चर है। उसके बाद हम एंकल रोटेशन स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंकल का रोटेशन करेंगे एक लेग में, फिर दूसरे लेग के साथ भी सेम चीज़। अब यहाँ से हम लेग को स्विंग करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपके पास सामने कोई वॉल है तो बैलेंस बनाने के लिए वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं और लेग को स्विंग करेंगे फ्रीली एकदम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर दूसरे लेग के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, लेग को फॉरवर्ड करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, एकदम स्विंग कराना है आपको कंफर्टेबली। कोई भी प्रेशर नहीं देना है, एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी बॉडी में नहीं देना है, एकदम रिलैक्सिंग वे में राइट और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। प्रोसेस को इन्जॉय करेंगे, बर्डन नहीं रखेंगे बॉडी में कि आज हमको मूव करना है, ओ गॉड इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, ऐसा नहीं। जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उसमें अपने आप को पूरा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन टेकिंग अ स्ट्रेस कि आज हमको फिर से अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कोशिश करेंगे कि इन्जॉय करें। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 डिफरेंट आसन्स होते हैं, जिसका हर एक स्पेसिफिक आसन एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है। तो जब भी हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो एक राउंड में 12 आसन होंगे और इसी तरीके से हम जब दूसरा राउंड करेंगे तो उसमें भी 12 आसन होंगे। तो एक साइकिल में 24 आसन हम करेंगे, जिस तरीके से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा हट के सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार जो जब हम करते हैं ना, हट का सन सैल्यूटेशन, तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए। जल्दीबाजी में करके कुछ नहीं होगा, आपको बहुत थक जाएंगे आप, तो वो नहीं करना है हमने। नॉर्मल स्लोली हर एक आसन को एंजॉय करते हुए, स्ट्रेच को फील करते हुए, श्वास पे ध्यान लेते हुए, कैसे इनहेल कर रहे हैं, किस तरीके से बॉडी एक्सहेल कर रही है, वो सब कुछ एंजॉय करते हुए अपने पूरे जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हम योगिक पोस्चर कर रहे हैं, उसके स्ट्रेच को फील करना बहुत ज़रूरी है
किसी भी रश में अपने आप से ही हमें अपने आप से ही कंपटीशन भी नहीं करना है, ना किसी और से करना है, ना अपने आप से कंपटीशन करना है। बस हमें अपने आप को हर दिन बेटर करते रहना है, ठीक है। धीरे धीरे जितना हम सूर्य नमस्कार जितने धीरे करेंगे उतना ही हमारी बॉडी में इफ़ेक्टिव होगा वो, उतना हम अपनी बॉडी को ज़्यादा जान पाएंगे और उतना अच्छे से हम इस सूर्य नमस्कार को कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे और एकदम फुल ऑफ एनर्जी होंगे हम। उसके बाद बॉडी में कोई भी लेथार्जीनेस कुछ नहीं होगा, बस बॉडी में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी होगी। तो इसी तरीके से हम सन सैल्यूटेशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 4 साइकिल तो करें। 6 to 8 राउंड्स अगर आप करेंगे वेल एंड गुड, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। फिर बटरफ्लाई पोज के साथ हम रिलैक्स करेंगे। बटरफ्लाई पोस्चर जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट आसन है, बिकॉज ये मुझे लोअर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प देता है। बटरफ्लाई पोज या फिर तितली आसन। इसके बाद हम दोनों नीज़ को एक साथ लेकर आएंगे, फिर दोनों नीज़ को मैट की तरफ पुश करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। वुमेन में ना ज़्यादातर क्या होता है, जो फैट होता है वो उनके बटेक्स एरिया, हिप, लोअर एब्डोमेन, थाइज़ यहाँ पर स्टोर होके रहता है। तो ये फैट प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जो फैट नरिशिंग के लिए ज़रूरी होता है वो वुमेन्स की थाइज़ में ही स्टोर होके रहता है। तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है ना प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के टाइम पे, तो वो सब कुछ फ़ैट के डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मेन में क्या होता है, उनके एब्डोमिनल एरिया पे ज़्यादा वेट गेन होता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है हर दिन का। तो कभी कभी क्या होता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी करता है बॉडी में, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें हर दिन प्रैक्टिस करना है इन एक्सरसाइज को 10 to 15 टाइम्स। इसके बाद ना हम अब ओब्लिक मसल्स के लिए, जो एब्डोमिनल एरिया के साइड वाले एरिया में जो प्रेजेंट होता है उनको ओब्लिक मसल्स कहते हैं। तो उसको हमें कम करने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। ओब्लिक मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी ना रोटेशन और ट्विस्टिंग करने में, रोटेटिंग और ट्विस्टिंग, जो हमारा ट्रंक बॉडी, जो बॉडी का ट्रंक वाला पोर्शन होता है उसके रोटेशन और ट्विस्टिंग में हेल्प करता है। तो हमें राइट और लेफ़्ट मोशन करना है। अपने दोनों पाम्स को अपने हिप के बगल में रखते हुए हमें उसको क्या करना है, लेफ़्ट और राइट पोर्शन पे ट्विस्ट करते रहना है। बहुत सारे लोगों के ना जो लंबर वाले रीजन है बैक का, उसमें ना बहुत ही ज़्यादा सीवियर और डेबिलिटेटिंग पेन डेवलप होने लगता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ना वो अपने स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। तो इसीलिए अपने लोअर बैक को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोअर बैक की वो सारी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लोअर बैक मोस्ट ऑफ द अनएक्सप्रेस जो हमारा एंगर होता है ना उसको होल्ड करके रखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बटरफ्लाई पोस्चर करें और मैक्सिमम उन आसन्स को करें जो आपके लोअर बैक को और ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे और ज़्यादा आपको जितना भी आपका अनएक्सप्रेस्ड एंगर है आपके लोअर बैक पे, उसको आप क्या कर सकें, रिलीज़ कर सकें। उसके बाद हम करेंगे प्लैंक पोस्चर। प्लैंक पोस्चर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपका जो कोर है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए काम आएगा और आपके बेली फैट को कम करने में भी काम आएगा। बट बेली फैट को जब आप कम करना चाहते हैं ना, तो आपको प्रॉपर डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ प्लैंक पोस्चर ही करेंगे और प्लैंक पोस्चर के सारे वेरिएशन कर देंगे, लेकिन आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप हेल्दी और न्यूट्रिशनस फूड नहीं लेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स नहीं लेंगे, तो सिर्फ प्लैंक पोस्चर विल नॉट हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे बालासन में। हमने प्लैंक पोस्चर के दोनों स्टेप्स किए हैं। पहला स्टेप था हमारा स्ट्रेट आर्म प्लैंक और उसके बाद हमने किया एल्बो। चलिए अब आगे मूव करते हैं भुजंगासन की तरफ। और भुजंगासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है,
हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जितने भी मिड एज पर्सन्स होते हैं ना, इनके जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। विमेन में ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो और उसकी फ्रीक्वेंसी को रेगुलराइज करता है। पर्वत आसन हेल्प करता है लोगों को और ज़्यादा फोकस होने के लिए। ये हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और हमें एक बेटर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। और ये भुजंग आसन और पर्वत आसन का एक साथ अगर इसको ये कॉम्बिनेशन को अगर हम रेगुलरली 15 to 20 टाइम्स ट्राई करेंगे, 3 राउंड्स भी, तो ये हमारे बैक के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारी बेली फैट को कम करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन। दीज टू, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे ना, तो 4 वीक्स में आपका बेली फैट एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस अपने आप। अब हम मूव करेंगे पिजन पोज यानी कि कपोत आसन। अगर आपकी बॉडी में सैडनेस, एंगर, नर्वसनेस, फियर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो ये हाई टाइम है कि आपको आपकी लोअर बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, फियर, एंजाइटी, कॉशन, boredom, restlessness, happiness, joy, hurt, shyness, humility, awkwardness, confident, lethargy, playfulness, sensuality and anger, ये सब कुछ manifest होता है through your feet and legs. So it's very very important to take care of your lower body and you have to practice Kapotasana, which is the pigeon pose. किसी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इंसिडेंट की वजह से कोई ट्रॉमा आपकी बॉडी में क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंटेंस इमोशंस और हार्मोन्स होते हैं उस टाइम पे, उस ट्रॉमा के टाइम पे जो क्रिएट होता है, वो आपके सेलुलर टिश्यूज़ में इम्प्रिंट हो जाता है। तो वो पेल्विस वाला जो एरिया होता है वो हमारे इमोशनल ट्रॉमा, टेंशन और स्ट्रेस को फिर स्टोर करके रखता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लोअर बॉडी को रिलैक्स करें। इसलिए पिजन पोज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा टू रिलैक्स योर लोअर बैक पेन। अब हम करेंगे कैट और काउ पोज, विच इज़ द बेस्ट योगिक पोस्चर टू रिलैक्स योर स्पाइन। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? इनहेल के साथ हेड अप हो जाएगा और एक्सहेल के साथ हेड डाउन हो जाएगा। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा हेड कंप्लीटली अप होगा, एक इन्वर्टेड सी बनाएंगे हम अपनी बैक पे, और एक्सहेल के साथ हम एक हंच बनाएंगे, कैमल की तरह एक हंच बनाएंगे अपनी बैक पे। पूरी तरीके से स्क्वीज़ करेंगे बैक को और अपने जितना भी हमारे स्पाइन पे जो भी हमारा स्ट्रेस स्टोर होके रखा है उसको रिलीज़ करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। और फिर हम करेंगे चाइल्ड पोज। बालासन मेरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत कंफर्ट फील होता है जब मैं बालासन करती हूँ। अब उसके बाद हम मलासन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अपने लेग की मसल्स को जो हमने स्ट्रेच दिया उसको एकदम से हम रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा राइट एंड लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। और इसके बाद हम अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर जिसे कहते हैं शवासन, उसमें आराम से लेट जाएंगे। इसको फाइनल रेस्टिंग पोज या फिर फाइनल रिलैक्सेशन पोज भी कहते हैं। शवासन एक ऐसा योगिक पोस्चर है जिसमें आपको एकदम डीपली अपने आप को सरेंडर करना होता है। शवासन में हमें अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कंफर्टेबली रिलैक्स करना होता है। कहीं पे भी किसी भी पोर्शन पे अपनी बॉडी को होल्ड करके नहीं रखना होता है। एकदम फ्रीली हमें शवासन पे लेटना है अपने बैक के साथ। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने नी को बेंड करते हुए राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएंगे और कंफर्टेबली वहीं पर लाई डाउन करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और धीरे धीरे हम फिर से मैट पे आ जाएंगे कंफर्टेबली सुख आसन पे। और इसी के साथ हम आज का ये 4 वीक फैट लॉस जर्नी का ट्यूटोरियल यहीं पर एंड करेंगे। मैं आपसे फिर से मिलूँगी पार्ट 2 लेकर। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।